ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी, खुद भी सुने औरों को भी सुनाएं। विवाह, प्रेम या बंधन, गृहलक्ष्मी की कहानियां। चाय बहुत अच्छी बनी है। आज सुबह की पहली चाय और यह बिस्कुट। पता है तुम्हें, मुझे तुम्हारे साथ बालकनी में चाय पीना बहुत पसंद है। मेरे मन के हर कोने में ताजगी भर जाती है। अजय अपनी पत्नी शालिनी को ये सब कुछ बहुत ही प्यार से कह रहा था, क्योंकि कल शाम से ही उसके गुलाब के फूलों के जैसा चेहरा सर्दी के कोहरे के कारण उत्पन्न हुई उससे बेजान हुए गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों के जैसे हो गया था। अजय ने उससे कई बार पूछा, मगर हर बार उसका एक ही उत्तर था, बस ऐसे ही मन नहीं लग रहा है, बस कुछ पलों के लिए अकेले रहना है। शालिनी से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होने पर वह कुछ पलों बाद अपने दफ्तर के लिए घर से निकल जाता है। शालिनी अजय को दरवाजे तक छोड़कर वापस बालकनी में आ जाती है। शालिनी कल रात को कॉलोनी के पार्क में नियमित ही टहल रही थी। तभी उसे एक पेड़ के पीछे किसी के चिल्लाने और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं, जिन्हें सुनकर वह पास जाकर देखती है कि एक आदमी एक स्त्री को डांट रहा है। आपसी मामला जानकर शालिनी वहां से चली जाती है और अपने घर पर पहुंचकर बालकनी में किताब पढ़ने लग जाती है। तभी थोड़ी देर बाद वह दोनों उसके सामने वाले घर में चले जाते हैं। वह स्त्री बहुत खुश नजर आ रही थी। अजय से शालिनी ने अपने सामने वाले घर के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि इस घर में एक दंपति रहता है, जो कि कॉलोनी का सबसे सफल दंपति कहलाता है। न कोई लड़ाई न कोई झगड़ा, दंपति में बहुत तालमेल है। अजय शालिनी को चिढ़ाते हुए कहता है, उसकी मांग में सिंदूर बहुत बड़ा रहता है और एक तुम्हारा इतना सा सिंदूर रहता है, वह भी अदृश्य अवस्था में। मुझे तो अब जलन होने लगी है। शालिनी सोच में पड़ जाती है, क्या गुजरती होगी उस पर। वह कुछ दिनों तक ये सब कुछ देखती है और फिर एक दिन उससे मित्रता कर लेती है। उसका परिचय पूछने पर वह अपना नाम सुधा बताती है और अपने पति का नाम अजीत, जो कि एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर का काम करते हैं। शालिनी उसके दिल को ढूंढने की कोशिश करती है कि क्या कभी इस दिल में दर्द नहीं उठता, क्या कभी उसका मन विरोध नहीं करता, क्या वह इन सब चीजों से आजाद नहीं होना चाहती। शालिनी उसे बहुत बार अपने घर पर बुलाती, कभी शाम की चाय तो कभी घर पर पूजा के लिए, कभी बाजार जाने के लिए, मगर वह हर बार टाल देती कि उसके पति को अच्छा नहीं लगेगा, उन्होंने मना कर दिया है, उनसे पूछकर बताती हूँ। शालिनी जब भी सुधा को देखती तो वह दुखी होने लग जाती और सोचने लग जाती कि वह सुधा की मदद कैसे करे, क्योंकि अजीत का व्यवहार भले ही कॉलोनी और दुनिया की नजरों में सुधा के लिए अच्छा हो, मगर वास्तविकता में घर के अंदर सुधा सिर्फ उसकी गुलाम है। उसको जैसा उसके साथ व्यवहार सही लगता है वह करता है, बिना कुछ सोचे समझे। सुधा खुद के लिए न स्वयं आवाज उठा रही थी और न ही दूसरों को आवाज उठाने दे रही थी, और अजीत विवाह के पावन रिश्ते का फायदा उठा रहा था। शालिनी अपनी तुलना सुधा के साथ में करने लग जाती है। सुधा भी विवाहित है, मैं भी हूँ, आर्थिक स्थिति हम दोनों की मजबूत है, मगर एक चीज जो मालती के पास नहीं है वह है सम्मान। अपने मन में आ रहे इन सभी सवालों के जवाब अभी शालिनी ढूंढ ही रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजती है। शालिनी दरवाजा खोलती है। उसे कॉलोनी के चौकीदार श्रीनिवास जी नमस्ते करते हैं और एक सूचना पत्र देते हैं, जिसको पढ़कर शालिनी समझ जाती है कि कॉलोनी में नवरात्रि के पावन अवसर पर सिंदूर खेला कार्यक्रम किया जा रहा है। शालिनी सूचना पत्र में सुधा के दस्तखत को भी देखती है और एक मौका समझकर अपने दस्तखत भी कर देती है। वह फिर इस पावन अवसर पर सुधा की सहायता करने के लिए योजना बनाने लग जाती है, मगर तभी उसे कुछ आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, जिसको सुनकर वह बालकनी में जाकर देखती है तो उसे समझने में देर नहीं लगती कि यह रोने की आवाज किसी और की नहीं बल्कि सुधा की है। तभी उसे बालकनी में अजीत कुछ पेपर्स पर दस्तखत करता हुआ दिखाई देता है। कुछ ही पलों के बाद अजीत सुधा से कहता है, इस नवरात्रि के बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, और तुम्हें अब अपनी मांग में मेरे नाम का ये सिंदूर लगाने की भी अब कोई जरूरत नहीं है। 3 दिन बाद नवरात्रि का पावन त्योहार शुरू हो जाता है। हर दिन कोई प्रतियोगिता, कोई नई रस्म का कार्यक्रम होने लगता है। फिर सिंदूर खेला कार्यक्रम होता है, जिसमें पहले एक नाटक होता है जिसकी पूरी कहानी सुधा और अजीत के दाम्पत्य जीवन पर केंद्रित होती है। सुधा और अजीत दोनों ये देखकर डर जाते हैं। तभी शालिनी मंच पर सुधा को एक प्यारा भाषण सिंदूर पर देने के लिए बुलाती है। सुधा कुछ बोल नहीं पाती है। तभी शालिनी सुधा के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, डरो मत। सुधा 2 शब्द बोलने के बाद चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। शालिनी समझ जाती है, समाज का डर और उसके पति की संकोच के कारण उसके शब्दों ने अपनी ताकत खो दी है। शालिनी अपना भाषण देना शुरू कर देती है। नवरात्रि का ये पावन त्योहार हमें माता के प्रति अपनी भक्ति दिखाने और स्वयं में उनका अंश मानने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। ये सिंदूर खेला का कार्यक्रम सिर्फ हमारे सजने का ही नहीं बल्कि यह याद रखने का भी है कि हमारी मान की यह सिंदूर रेखा हमारे दाम्पत्य जीवन और आत्मसम्मान की रेखा है।
जब हमारे पति इसमें अपनी माता के आशीर्वाद का सिंदूर अपने हाथों से भरते हैं तो यह समर्पण का प्रतीक होता है, न केवल शारीरिक स्तर पर बल्कि आत्माओं के स्तर पर। हमारा आत्मसम्मान और स्वाभिमान अलग अलग नहीं बल्कि एक हो जाता है। क्या विवाह एक बंधन होता है? क्या विवाह में सिर्फ नारी को ही त्याग करना होता है? क्या मांग में सिंदूर भरने से नारी मानव नहीं एक वस्तु बन जाती है? क्या गले में मंगल सूत्र बांधने से नारी एक गुलाम बन जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिंदूर सिर्फ एक रस्म या दिखावा नहीं होता है। ये हमारी आत्माओं का एक साथ होने का प्रमाण होता है। तभी कुछ ऐसा होने लग जाता है जिसका शालिनी, सुधा, अजय एवं वहां उपस्थित किसी को भी विश्वास नहीं था। अजीत सुधा का हाथ पकड़कर माता की प्रतिमा के सामने लेकर आ जाता है और उसके सामने अपने घुटनों पर बैठकर अपने द्वारा किए गए उसके साथ बुरे व्यवहार की माफी मांगने लग जाता है। अजीत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह स्वयं को अपराधी मानकर अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका सुधा से मांगने लग जाता है। सुधा अजीत को अपने हाथों से उठाती है और रोने लग जाती है। दोनों फिर एक दूसरे के गले लग जाते हैं। सुधा अजीत को उसके द्वारा किए गए अपराध की माफी दे देती है। ये सब कुछ वहां उपस्थित कोई भी समझ नहीं पाता, मगर अजीत, सुधा और शालिनी सब कुछ समझ जाते हैं। यह उनकी आंखों की चमक एवं उनके आंसू साफ साफ बता रहे थे। इससे पहले कोई और कुछ समझ पाता। शालिनी ने दोनों को नीचे आने का इशारा कर दिया। सिंदूर खेला कार्यक्रम में अब सभी पतियों को अपनी अपनी पत्नियों की मांग में माता रानी के आशीर्वाद स्वरूप सिंदूर को भरना था। इसलिए सभी ने ये रस्म बहुत अच्छे से निभाई। सुधा की मांग का सिंदूर आज बहुत निखार ला रहा था, क्योंकि आज पहली बार अजीत ने सुधा की मांग में सिंदूर अपने पति ही नहीं बल्कि एक जीवन साथी और एक प्रेमी के रूप में लगाया था। सुधा आज सच्चे और सही शब्दों में अजीत की प्रेमिका और जीवन साथी बनी थी। सुधा आज अंदर से खुश थी। सुधा को खुश देखकर शालिनी बहुत खुश होती है। वह माता रानी का धन्यवाद करती है कि उन्होंने उसे शक्ति दी, अपना साथ एवं आशीर्वाद दिया, जिसके कारण उसने आज सुधा की मांग का सिंदूर बचा लिया, एक दाम्पत्य जीवन को टूटने से भी बचा लिया। उसे अपने नारी होने पर बहुत ही गर्व हो रहा था। तभी सिंदूर को हाथ में लिए अजय आता है। शालिनी उसे अपनी मांग की सिंदूर रेखा में सिंदूर भरने की इजाजत दे देती है। अजय शालिनी की मांग में सिंदूर भर देता है।